हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। हम देख रहे हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, जिसमें हमने इसके पहले के लेक्चर में सेक्शन 8 देखा था। आज हम देखने वाले सेक्शन 9। तो फिर हम देखते हैं सेक्शन 9 के मार्जिन नोट्स में क्या दिया गया है कि पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन। पर्सन्स कैपेबल ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन मीन्स दत्तक देने के लिए सक्षम व्यक्ति। तो फ्रेंड्स हम सेक्शन 9 का क्लॉज 1 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि नो पर्सन एक्सेप्ट द फादर और मदर और द गार्डियन of a child shall have the capacity to give the child in adoption. No person except the father or mother or the guardian of a child shall have the capacity to give the child in adoption. Means माता पिता और संरक्षक के व्यतिरिक्त कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को अडॉप्शन के रूप में, दत्तक के रूप में नहीं दे सकता। किसी बच्चे को कौन कौन दत्तक दे सकता है? फर्स्ट जो है वो FATHER, फादर ऑफ दैट चाइल्ड। और सेकेंड जो है वो मदर। और थर्ड जो है वो गार्डियन। मीन्स सेक्शन 9 के अनुसार यही 3 व्यक्ति हैं जो किसी बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकते हैं। कौन? पहला तो फादर मीन्स उस बच्चे का पिता जिसको दत्तक के रूप में देना है। दूसरा कौन है? मदर मीन्स उस बच्चे की माता, जिस बच्चे को दत्तक के रूप में देना है उस बच्चे की माता को अधिकार है कि वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में दे सके। और तीसरा जो है वो गार्डियन मीन्स संरक्षक। उस बच्चे का जो संरक्षक होगा, जो गार्डियन होगा, उसको भी अधिकार है कि वह उस बच्चे को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उस बच्चे को वह दत्तक के रूप में दे सके। तो फ्रेंड्स हम क्लास 2 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 द फादर और द मदर इफ अलाइव शैल हैव इक्वल राइट टू गिव अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। तो सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 द फादर और द मदर इफ अलाइव शैल हैव इक्वल राइट टू गिव अ सन और अ डॉटर इन अडॉप्शन। तो सबसेक्शन 2 के अनुसार सबसेक्शन 4 में जो बातें दी हुई हैं उनके अधीन रहते हुए जिस बच्चे को दत्तक के रूप में देना है, अगर उसके माता पिता जीवित हैं तो दोनों को समान अधिकार है उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने का। माता और पिता को दोनों को समान अधिकार है उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए। लेकिन सबसेक्शन 2 में एक प्रोविजन दिया गया। इसमें क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड बाई either of them save with the consent of the other unless one of them has completely and finally renounced the word or has been ceased to be Hindu or has been declared by a court of competent jurisdiction to be of unsound mind। तो सबसेक्शन 2 के प्रोविजन में क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि अगर उस बच्चे के माता पिता दोनों जीवित हैं तो दोनों को समान अधिकार है उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए। और प्रोविजन क्या दिया गया है कि प्रोवाइडेड दैट सच राइट शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड। कौन सा राइट? दत्तक देने का राइट। दत्तक देने का जो राइट है, दत्तक देने का जो अधिकार है, वह एक्सरसाइज नहीं किया जा सकेगा। आगे क्या दिया गया है कि बाई आइदर ऑफ देम मीन्स उन दोनों में से किसी के भी द्वारा दत्तक देने का जो दोनों का अधिकार है वह उन दोनों में से किसी के द्वारा भी एक्सरसाइज नहीं किया जा सकेगा। कब तक? जब तक कि आगे का दिया गया है कि सेव विद द कंसेंट ऑफ द अदर मीन्स उन दोनों में से जो भी दत्तक देना चाहता है वह दूसरे के कंसेंट के बिना बच्चे को दत्तक के रूप में नहीं दे सकता। मीन्स सबसेक्शन 2 में क्या दिया गया है कि फादर और मदर को समान अधिकार है उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए। ठीक है, तो प्रोविजन क्या दिया गया है कि ये जो दत्तक देने का अधिकार है वह इन दोनों के द्वारा तब तक एक्सरसाइज नहीं किया जा सकेगा जब तक कि उसमें से कोई भी, अगर फादर दत्तक देना चाहता है तो माँ का कंसेंट चाहिए, और अगर माँ बच्चे को दत्तक के रूप में देना चाहती है तो फादर का कंसेंट चाहिए। और प्रोविजन आगे क्या दिया गया है कि unless one of them has completely and finally renounced the word
और सी इज टू बी हिंदू और हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड। सब सेक्शन 2 के अनुसार माता और पिता को दोनों को समान अधिकार है बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए, लेकिन प्रोविजन क्या दिया गया है कि इनमें से दोनों भी बच्चे को दत्तक के रूप में तब तक नहीं दे सकते जब तक कि दूसरे लाइफ पार्टनर की सहमति न हो। मीन्स अगर फादर दत्तक देना चाहता है तो माँ की सहमति चाहिए, और अगर माँ देना चाहती है तो पिता की सहमति चाहिए। ठीक है, और उसमें आगे कह दिया गया कि अनलेस, जब तक कि इनमें से कोई भी, चाहे फादर या मदर, इसमें अगर किसी ने भी संसार का त्याग कर दिया है पूरी तरह से, या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा वह पागल घोषित न कर दिया गया हो, तो अगर फादर बच्चे को दत्तक के रूप में देना चाहता है और माँ ने जो है, माँ ने संसार का त्याग कर दिया है, या फिर माँ ने उसका धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर किसी कॉम्पिटेंट, किसी सक्षम न्यायालय द्वारा माँ जो है वो पागल घोषित कर दी गई है, तो ऐसे केस में फादर जो है बिना मदर के कंसेंट के, बिना मदर के सहमति के बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकता है। सेम कंडीशन फादर के ऊपर भी अप्लाई होती है कि अगर माँ बच्चे को दत्तक के रूप में देना चाहती है तो माँ को जो है फादर के कंसेंट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर फादर ने संसार का त्याग कर दिया है, या फिर उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, या फिर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा फादर जो है वो पागल घोषित कर दिया गया है, तब ऐसे केस में मदर को उसके बच्चे को किसी को दत्तक के रूप में देने से पहले फादर के कंसेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, फादर के सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये होगा सबसेक्शन 2। तो फ्रेंड्स हम सबसेक्शन 3 देखते हैं। तो जो सबसेक्शन 3 है सेक्शन 9 का, वो ओमिट कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है। 31 अगस्त 2010 को सबसेक्शन 3 को जो है वो सेक्शन 9 में से ओमिट कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स हम सबसेक्शन 4 देखते हैं। उसमें क्या दिया गया है कि वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड और हैव कंप्लीटली एंड फाइनली renounced the word or have abandoned the child or have been declared by any court of competent jurisdiction to be of unsound mind, or where the parentage of the child is not known, the guardian of the child may give the child in adoption with the previous permission of the court to any person including the guardian himself। तो फ्रेंड्स सबसेक्शन 4 में क्या दिया गया है कि वेयर बोथ द फादर एंड मदर आर डेड, जब उस बच्चे के, कौन से बच्चे के, जिस बच्चे को दत्तक के रूप में दिया जाना है, जिस बच्चे को दत्तक के रूप में दिया जाना है, अगर उसके माता पिता दोनों जो है वो मर चुके हों। और आगे क्या दिया गया है कि और हैव कंप्लीटली एंड फाइनली रिनाउंस दी वर्ड, या फिर इन्होंने पूरी तरह से अंतिम रूप से संसार का त्याग कर दिया हो। और आगे क्या दिया गया है कि हैव अबंडन द चाइल्ड, या फिर उन्होंने उसके बच्चे का त्याग कर दिया हो। और आगे क्या दिया गया है कि और हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिडिक्शन टू बी अनसाउंड माइंड, या फिर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा, या फिर किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के द्वारा वो दोनों जो है वो पागल करार कर दिए गए हैं, पागल घोषित कर दिए गए हों। और आगे क्या दिया गया है कि और वेयर द पेरेंटेज ऑफ चाइल्ड इज नॉट नोन, या फिर उस बच्चे के माता पिता का पता ही नहीं है, जिस बच्चे को दत्तक के रूप में दिया जाना है उसके माता पिता का पता ही नहीं है, वो किसका बच्चा है ये किसी को नहीं मालूम है। तो ऐसे केस में द गार्डियन ऑफ द चाइल्ड मे गिव द चाइल्ड इन अडॉप्शन। तो ऐसे केस में जो उस बच्चे का संरक्षक है वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकता है, लेकिन आगे उसमें क्या दिया गया है कि विथ द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एनी पर्सन इंक्लूडिंग द गार्डियन हिमसेल्फ। जो गार्डियन है, जो संरक्षक है, वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकता है, लेकिन उसको दत्तक के रूप में देने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। वह कोर्ट के परमिशन के बाद ही, कोर्ट के आज्ञा के बाद ही वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकता है, किसी दूसरे को भी या फिर खुद को भी। अगर उसको उस बच्चे को खुद ही दत्तक के रूप लेना है तो भी उसे उस बच्चे को दत्तक के रूप लेने से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो सबसेक्शन 4 में ये दिया गया है कि अगर कोई बच्चा है जिसे दत्तक के रूप में दिया जाना है, अगर उसके माता पिता
का देहांत हो गया है, उसके माता पिता मर चुके हैं, या फिर उसके माता पिता ने संसार का त्याग कर दिया है, या फिर वह किसी कोर्ट के द्वारा, किसी सक्षम अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के द्वारा पागल करार कर दिए गए हैं, या फिर उन्होंने उसके बच्चे का त्याग कर दिया है, या फिर जिस बच्चे को दत्तक के रूप में दिए जाना है उसके माता पिता का पता ही नहीं है, तो ऐसे केस में उस बच्चे का जो गार्डियन होगा, उस बच्चे का जो संरक्षक होगा, उसे अधिकार है कि वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में दे सके। लेकिन उसे उसे कौन, गार्डियन को, जो संरक्षक है, उसे उस बच्चे को किसी को भी दत्तक के रूप में देने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो चाहे वह उस बच्चे को किसी दूसरे व्यक्ति को दत्तक के रूप में दे रहा हो, या फिर खुद ही उस बच्चे को दत्तक के रूप में ले रहा हो, उसे किसी भी व्यक्ति को उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने से पहले, या फिर खुद ही उस बच्चे को दत्तक के रूप में लेने से पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिना कोर्ट के परमिशन के ना तो वह उस बच्चे को खुद ही गोद ले सकता है, दत्तक के रूप में ले सकता है, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति को उस बच्चे को दत्तक के रूप में दे सकता है। तो यही दिया गया है सबसेक्शन 4 में। तो फ्रेंड्स, हम सबसेक्शन 5 में क्या दिया गया है कि बिफोर ग्रांटिंग परमिशन टू अ गार्डियन अंडर सबसेक्शन 4 द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड दैट द adoption will be for the welfare of the child, due consideration being for this purpose given to the wishes of the child, having regard to the age and understanding of the child, and that the applicant for permission has not received or agreed to receive, and that no person has made or given or agreed to make or give to the applicant any payment or reward in consideration of the adoption except such as the court may sanction। तो फ्रेंड्स, सबसेक्शन 5 में क्या दिया गया है कि बिफोर ग्रांटिंग द परमिशन टू अ गार्डियन अंडर सबसेक्शन 4 द कोर्ट शैल बी सेटिस्फाइड, मीन्स संरक्षक को, गार्डियन को उस बच्चे को किसी को दत्तक के रूप में देने की परमिशन देने से पहले कोर्ट जो है वो खुद सेटिस्फाई होगा, कोर्ट जो है वो ऐसा समाधान करके लेगा कि आगे क्या दिया गया है कि दैट द अडॉप्शन विल बी फॉर द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जो अडॉप्शन है, जो दत्तक के रूप में दिए जाना है, वो उस बच्चे के वेलफेयर के लिए है, बच्चे के कल्याण के लिए है। और आगे इसमें क्या दिया गया है कि ड्यू कंसिडरेशन बीइंग फॉर दिस पर्पज गिवन टू द विशेस ऑफ द चाइल्ड हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड। लेकिन गार्डियन को उस बच्चे को किसी को दत्तक के रूप में देने की परमिशन देने से पहले उस बच्चे की इच्छा का भी ध्यान रखा जाए, किस बच्चे की, जिस बच्चे को दत्तक के रूप में देना है उस बच्चे की इच्छा का भी ध्यान रखा जाएगा कि उसकी इच्छा क्या है। लेकिन उसमें और आगे क्या दिया गया है कि हैविंग रिगार्ड टू द एज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चाइल्ड, मीन्स उस बच्चे की उम्र और उसकी समझ को ध्यान में रखते हुए। अगर बच्चा एकदम छोटा है, उसको कुछ समझ नहीं है, तो उसकी इच्छा को कुछ वैल्यू नहीं होगी, तो कोर्ट उसकी इच्छा को ध्यान में नहीं रखेगा। लेकिन अगर बच्चा समझदार है, उसकी एज भी कंसिडरेबल है, तो कोर्ट जो है उसे दत्तक के रूप में देने की परमिशन देने से पहले उस बच्चे की इच्छा भी जानेगी। लेकिन अगर उस बच्चे की उम्र काफ़ी कम है और उसकी समझ भी कम है, तो फिर उसकी इच्छा को कोई मायने नहीं है, तो फिर कोर्ट उसकी इच्छा को ध्यान में नहीं रखेगा। और आगे क्या दिया गया है कि दैट द एप्लीकेंट फॉर परमिशन हैज़ नॉट रिसीव्ड और एग्री टू रिसीव, जो व्यक्ति उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए कोर्ट से परमिशन मांग रहा है, वह व्यक्ति उसके लिए किसी व्यक्ति से कोई पैसा न ले रहा हो या फिर पैसा लेने का कोई करार न किया हो। क्या दिया गया है कि रिसीव्ड और एग्री टू रिसीव। और आगे क्या दिया गया है एंड दैट नो पर्सन हैज़ मेड और गिवन और एग्री टू मेक और गिवन टू द एप्लीकेंट एनी पेमेंट और रिवॉर्ड इन कंसिडरेशन फॉर द एडॉप्शन एक्सेप्ट सच एज द कोर्ट में सैंक्शन, या फिर उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति उस बच्चे को दत्तक रूप में देने के लिए कोर्ट से परमिशन मांग रहा है, उस व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति कोई पैसा या फिर कोई रिवार्ड दे रहा हो, या फिर कुछ पैसा या फिर रिवार्ड देने का वादा कर रहा हो, करार कर रहा हो। और आगे क्या दिया गया है कि एक्सेप्ट सच एज द कोर्ट में सैंक्शन, उसको छोड़ के, उस अमाउंट को छोड़ के जो कोर्ट ने खुद मंजूर किया हो।
तो फ्रेंड्स सबसेक्शन 5 में यह दिया गया है कि कोर्ट जो है वो उस संरक्षक को, उस गार्डियन को, उस बच्चे को किसी को दत्तक के रूप में देने की परमिशन देने से पहले इस बात को लेके सेटिस्फाई होगा कि जो अडॉप्शन दिया जाना है, जो उस बच्चे को दत्तक के रूप में दिया जाना है, वह जो है उस बच्चे के वेलफेयर के लिए, उस बच्चे के कल्याण के लिए किया जा रहा है। और वह जो गार्जियन है वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए किसी व्यक्ति से कोई इनाम या कुछ पैसा तो नहीं ले रहा है, या फिर किसी व्यक्ति से कुछ इनाम या फिर पैसा लेने की लालच में तो नहीं कर रहा है ऐसा, या फिर कोई व्यक्ति उस संरक्षक को, उस गार्जियन को उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए कुछ इनाम या फिर कुछ पैसे तो नहीं दे रहा है, या फिर देने का वादा तो नहीं कर रहा है। मीन्स वह जो गार्जियन है वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने की परमिशन मांगने के लिए किसी से कुछ पैसा ले नहीं रहा है, या फिर किसी से कोई इनाम तो नहीं ले रहा है। इस बात को भी लेकर कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई होगा अगर वह व्यक्ति मीन्स वह जो गार्जियन, जो संरक्षक है, वह उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए अगर किसी से कोई पैसा ले रहा है या कोई इनाम ले रहा है, तो कोर्ट उस गार्डियन को, उस संरक्षक को उस बच्चे को दत्तक के रूप में देने के लिए परमिशन ही नहीं देगा। कोर्ट जो है वो, न्यायालय जो है वो उस संरक्षक को, उस गार्डियन को, बच्चे को किसी को दत्तक के रूप में देने की परमिशन तभी देगा जब वह संरक्षक जो है वो, जो गार्डियन जो है वो ऐसा बिना किसी लालच में कर रहा होगा। और सबसेक्शन 5 में यह भी दिया गया है कि कोर्ट जो है वो परमिशन देने से पहले उस बच्चे की इच्छा का भी ध्यान रखेगा, लेकिन कोर्ट जो है वो उस बच्चे की इच्छा को तभी ध्यान में रखेगा जब वो बच्चा समझदार हो, मैच्योर हो और उसकी उम्र भी कंसिडरेबल हो। अगर उसकी उम्र काफ़ी कम है और उसमें समझदारी नहीं है तो कोर्ट जो है उसकी इच्छा को ध्यान में नहीं रखेगा, उसकी इच्छा को जो है कोर्ट नहीं मानेगा। लेकिन अगर उस बच्चे की उम्र जो है 10-12 साल है और वो काफ़ी समझदार है तो कोर्ट जो है वो उस बच्चे को किसी को दत्तक के रूप में देने की परमिशन देने से पहले उस बच्चे की इच्छा को भी ध्यान में रखेगा। यही दिया गया है सबसेक्शन 5 में। तो फ्रेंड्स इस सेक्शन में कुछ एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो देखते हैं इसमें क्या दिया गया है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन फादर एंड मदर डू नॉट इंक्लूड एन अडॉप्टिव फादर एंड अडॉप्टिव मदर। मीन्स इस सेक्शन में जो एक्सप्रेशन है, जो शब्द है माता और पिता, उसमें दत्तक माता और दत्तक पिता नहीं आएंगे। मीन्स दत्तक माता और दत्तक पिता को अधिकार नहीं है कि वह गोद लिए बच्चे को, दत्तक लिए बच्चे को दत्तक के रूप में दे सके। तो सेक्शन 9 में जो वर्ड आया है मदर और फादर, मीन्स माता और पिता, उसमें दत्तक माता और दत्तक पिता नहीं आएंगे। ठीक है। और अगले स्पष्टीकरण में क्या दिया गया है कि गार्डियन मीन्स अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ चाइल्ड और बोथ हिज पर्सन एंड प्रॉपर्टी एंड इंक्लूड्स अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय द will of the child's father or mother and a guardian appointed or declared by court। तो इस स्पष्टीकरण में क्या दिया गया है कि गार्डियन मीन्स कौन होगा, संरक्षक कौन होगा। तो संरक्षक वह होगा जिसे किसी बच्चे के शरीर की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया हो, या फिर वह भी गार्डियन माना जाएगा, वह भी संरक्षक माना जाएगा जिसे किसी बच्चे के शरीर की और उसके प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए अपॉइंट किया गया हो। तो इस स्पष्टीकरण के अनुसार चाहे वह व्यक्ति सिर्फ उस बच्चे की देखभाल के लिए अगर अपॉइंट किया गया तो भी वो उसका गार्डियन माना जाएगा, और वह व्यक्ति उस बच्चे की देखभाल के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए भी अगर अपॉइंट किया गया है तो भी वो उसका गार्डियन माना जाएगा। ठीक है। उसमें क्या दिया गया है कि एंड इंक्लूड, उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं, ए और बी। तो पॉइंट ए में क्या दिया गया है कि गार्डियन अपॉइंटेड बाई द विल ऑफ द चाइल्ड्स फादर और मदर। मीन्स गार्डियन में ऐसे भी गार्डियन इंक्लूड होंगे जिसे उस बच्चे के माता पिता ने उनकी विल के द्वारा अपॉइंट किया गया हो। मीन्स उसके माता पिता मरने से पहले ऐसी विल बना के गए हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे का संरक्षक, मेरे बच्चे का गार्डियन वह व्यक्ति होगा। तो जो व्यक्ति उस बच्चे के माता पिता के विल के द्वारा गार्डियन के रूप में अपॉइंट किया गया है वह भी इसमें इंक्लूड रहेगा। और अगले पॉइंट में क्या दिया गया है कि अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट। और अगर किसी व्यक्ति को कोर्ट ने किसी बच्चे का गार्डियन नियुक्त किया गया है तो वह भी इसमें इंक्लूड है। और अगले स्पष्टीकरण में क्या दिया गया है कि कोर्ट मीन्स द सिटी सिविल कोर्ट और अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिडिक्शन द चाइल्ड टू बी अडॉप्टेड ऑर्डिनरी रिसाइड्स। तो उसमें कोर्ट को डिफाइन किया गया है। कोर्ट मीन्स कौन सा कोर्ट, सिटी सिविल कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, जिसके
जुरिडिक्शन में, जिसके कार्य क्षेत्र में वह बच्चा, कौन सा बच्चा, जिसको दत्तक के रूप में दिया जाना है, वह बच्चा रह रहा हो। तो फ्रेंड्स आज के बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के एक नए सेक्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।